और ये शास्त्र सम्मत भी है, करना भी चाहिए। तो अगर नहीं करेंगे तो शास्त्र में लिखी ये बात है, या शास्त्र विधि मुक्त रज्जे वर्तते काम करता नासा सिद्धि मबा पनोती न सुखम न पराम गति। जो शास्त्र की बात नहीं मानेगा, जो इस लोक में भी सुख नहीं मिलेगा, परलोक में भी उसकी नरक में गति होगी। अपने मन से जो मर्जी करो करो, अपने मन से जो मर्जी करो आओ, ये बात नहीं चलेगी। कानून को मानना पड़ेगा। सिद्धांत जानी बे ना करी बे टाल मटोल, इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज नो एक्सक्यूज। कानून को तोड़ देंगे, बाद में बोलेंगे मेरे को पता नहीं था, वो माफ नहीं करेगा जब। इसलिए भगवान के भी कानून है, हम उस कानून को बार बार तोड़ते, इसीलिए हमको सजा मिलती है, दंड मिलता है। बनाए हुए कानून को मानना पड़ेगा, तभी हमारा ये लोक सुखी रहेगा, परलोक में सदगति प्राप्त होगी। नहीं तो लोक भी दुखी, परलोक में भी दुर्गति होगी। तो गाड़ी खरीदने से पहले पूजा होनी चाहिए, ये तो शास्त्र में लिखा। घर बना करके पहले पूजा होनी चाहिए, विधि विधान से। ब्राह्मण प्रसन्न होना चाहिए, इतना दिया जाए ब्राह्मण को कि प्रसन्न हो जाए। नहीं तो ब्राह्मण प्रसन्न नहीं तो आप भी घर में रह करके प्रसन्न नहीं रह सकते, ये याद रख लीजिए। पूजा करने वाला प्रसन्न नहीं तो रहने वाला भी प्रसन्न। आज विवाह में लाखों रुपया खर्च देते हम लोग पैलेसों में, भोजन में, कॉकटेल पार्टी में, लेकिन जब ब्राह्मण को देने का वक्त आता है तब छोटे छोटे नोट देखते हैं। घर में जो रोटी ढकने के लिए पोना बनाया जाता है, ऐसी धोती देखते जाके दुकान में, दूर से सब दिखता है, बिल्कुल पतला कपड़ा। लड़की के सगुन में लुधियाना से डिब्बे मंगवाएंगे मिठाई के, बड़ा बड़ा फल का टोकरा दिल्ली से मंगवाएंगे। लेकिन जब ब्राह्मण को देने की बात आएगी तो गली वाले हलवाई से मिठाई का डिब्बा खरीद करके दे देंगे। फल जो बचा कुचा होगा, सड़ा गला होगा, वो ब्राह्मण के थैले में डाल देंगे। और ब्राह्मण ले लेगा, लेकिन जाते जाते दुखी होकर के अभिशाप दे देगा, इनकी कन्या 6 महीने में वापस आ जाएगी। और हम देख भी रहेगा यही हो रहा है। 6 महीने से ज्यादा नहीं, जहां ब्राह्मण दुखित होकर जाता है, वो भरे मुंह से नहीं बोलेगा, उसके मन में तो निकलेगा कि देखो लाखों रुपया बर्बाद कर दिया कॉकटेल पार्टी में, नॉन वेज पार्टी में, बारात में, डीजे में, पैलेस में। लेकिन जिसने विवाह को जोड़ना था, जिसने रिश्ते को पक्का करना था, उसको दुखी करके भेजा है। ये रिश्ता कभी पक्का ना हो, कच्चे रह जाए। तो हम बहुत सी गलतियां कर रहे हैं, जिससे हमारा लौकिक जीवन, गृहस्थ जीवन ज्यादा सुखी नहीं दिखाई दे रहा। इसलिए बंधुओं, शास्त्र सम्मत अगर थोड़ा सा भी हम अपना जीवन बिताएंगे तो इस लोक में सुख मिलेगा, पर लोक में हमको सदगति की प्राप्ति निश्चित ही होगी, कोई नहीं रोक सकता। तो गाड़ी लेकर के सबसे पहले ब्राह्मण को प्रसन्न करो, घर बना करके सबसे पहले ब्राह्मण को प्रसन्न करो। तो भगवान राम ने कहा हम विजय करने जा रहे हैं, चढ़ाई करने जा रहे हैं, लंका को जीतने जा रहे हैं, युद्ध जीतने जा रहे हैं, कोई इस पर नहीं चलेगा। सबसे पहले इसकी पूजा होगी ब्राह्मण के द्वारा। अब सब बैठ करके मीटिंग करने लगी और भगवान राम पूछने लगे इस समय कौन विद्वान ब्राह्मण है, कौन आचार्य है,
कौन पढ़ा लिखा पंडित है जिसको पूजा के लिए बुलाया जाए? बंधु, सबसे बुजुर्ग थे उनमें जामवंत। ये जामवंत ब्रह्मा जी जब सृष्टि कर रहे थे और सृष्टि करते करते उनको जम्बाई आ गई और मुख खुल गया उनका, तबकि दिन रात लगे हुए थे तो नींद पूरी नहीं हुई, तो जमाई आ गई उनको। जैसे मुख खुला तो अंदर से एक ऋषि निकलेगा और इस धीरे 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 100 योजन तक बड़ा हो गया। 100 योजन तक उनका शरीर बढ़ा। ऐसा जामवंत बढ़ने लगा और बढ़ते 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 फिर ब्रह्मा जी को प्रणाम किया उन्होंने और कहा कि पिताजी, आप ही के शरीर से मेरा जन्म हुआ है, आप ही मेरा नामकरण संस्कार भी कर दीजिए। तो ब्रह्मा ने ध्यान लगा के देखा कि मेरी जमाई लेने से ये पैदा हुआ है, तो इसलिए इसका नाम जमाई से जामवंत रख दिया। भगवान राम की सेना में जामवंत से ज्यादा बलशाली कोई योद्धा नहीं था, इतनी ताकत थी उनमें कि बंधुओं, एक समय की बात है, भगवान उग्रसेन की सभा में बैठे थे द्वारकापुरी में, और उसी समय उसी सभा में राजा सत्राजित गले में समंतक मणि पहन करके आया। अब उसका इतना प्रकाश था कि सभी सभा में बैठे हुए लोग बोलने लगे, साक्षात सूर्य भगवान पृथ्वी पर उतर गए। लेकिन भगवान ने कहा नहीं, ये राजा सत्राजित आ रहा है। इसने तपस्या करके भगवान सूर्य से वरदान में एक मणि ली है, और जिस मणि का नाम है समंतक मणि। ये मणि हर रोज पूजा करने के बाद लगभग 80 तोले सोना गिराती थी, निकालती थी, देती थी। इसीलिए भगवान सूर्य की तपस्या की थी राजा सत्राजित ने, और उसकी वो थोड़ा भी इधर उधर नहीं रखना चाहते थे, कोई ले ना जाए, चोरी ना हो जाए, गले में डाल के जाते थे। तो ये मणि डाल करके आ रहा है राजा सत्राजित। तब जब सभा में पहुंचे तो भगवान ने कहा, राजा, एक इतनी अमूल्य मणि गले में मत डाला करो, ये राज खजाने में जमा करवा दो। राजा सत्राजित बोलता कि मैंने तपस्या करके प्रसाद प्राप्त की है, मैं पूरा खजाने में इसको जमा करवाऊं? ये मेरी है, निजी संपत्ति है। भगवान ने कहा कि मैं इसलिए नहीं बोल रहा हूं क्योंकि अमूल्य वस्तु की नजर सबकी रहती है, ऐसा ना हो मनी के लिए तुमको भी कोई खत्म कर दे। तो राजा सत्राजित उसी समय नाराज होकर के अपने महल में चले आए। देखो, भगवान ने तो अच्छा ही बोला, समझाया, लेकिन कभी कभी अच्छी बात बोलने पर भी कोई समझना नहीं चाहता तो क्या कहे उसको। वो नाराज होकर के चला आया। द्वारकाधीश श्री कृष्ण ने मेरी मणि पर आंख रखी हुई है, तो अपने घर में आकर के बात की। जैसे अपने घर में आकर के बात की है तो सत्रजित का भाई परसेनजित था। उसने कहा, बड़े भाई चिंता मत करो, ये मणि मेरे को दो, मैं इसको संभाल करके रखूंगा। ऐसा ना हो कि श्री कृष्ण किसी को बेच करके ये चोरी करवा ले। देखो, भगवान पर भी डाउट, भगवान पर भी डाउट करते हम लोग। ऐसी हमारी बुद्धि विकृत हो जाती है कभी कभी। तो बंधुओं,
सत्यजित ने अपने गले से मणि निकाली तो अपने भाई के गले में डाल दी। अब एक दिन प्रसेनजित, सत्यजित का छोटा भाई, गले में समंतक मणि डाल करके घोड़े पर चढ़ करके थोड़ा शिकार खेलने के लिए गया, और शिकार खेलते खेलते उसका सामना एक शेर से हुआ। ऐसे युद्ध में शेर ने प्रसेनजित को मार दिया, घोड़ा भी मार दिया, और जब मार करके वो शेर जाने लगा तो उसके पैरों के पंजे में वो मणि का धागा जो है वो फंस गया, और धागे के साथ साथ मणि भी शेर के साथ चली गई। शेर चलते 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 जब रास्ते में जा रहा था तो उस शेर पर नजर पड़ी त्रेता युग से बैठे हुए एक गुफा में जामंत की लड़की, जामंती की। त्रेता युग से एक गुफा में बैठे हैं। भगवान राम तो चले गए, हनुमान जी भी रुक गए थे। हनुमान जी तो कीर्तन में लगे रहते हैं, लेकिन जामंत एक गुफा में जाकर के बैठ गए अपनी कन्या जामंती को लेकर के। अब द्वापर युग आ गया, देखो त्रेता युग चला गया, द्वापर युग आ गया, और द्वापर युग तक भी जामंत एक गुफा में अपनी पुत्री जामंती को लेकर के रहते थे। और जब वो शेर के पंजे में मणि भी जा रही है और उसका प्रकाश बड़ा है, जामंती गुफा के दरवाजे पर बैठी थी, उसने देखा अरे एक शेर जा रहा है और उसके साथ साथ एक प्रकाश वाली वस्तु भी जा रही है। दौड़ करके अपने पिता जामवंत से बोला, पिताजी पिताजी बाहर आओ बाहर आओ। जामवंत दौड़ते हुए बाहर आए, कहा बेटी क्या हुआ? बोले ओ देखो शेर जा रहा है और उसके पीछे एक प्रकाशमान वस्तु भी जा रही है, ये वस्तु मेरे को लाके दो। अब पुत्री ने बोला, तो जामवंत उनकी इच्छा पूरी ना करे तो हो नहीं सकता। जाकर के जामवंत ने वो शेर के पैर से वो मणि निकालने का प्रयास किया, तो शेर के साथ युद्ध हो गया और जामवंत ने उस शेर को मार दिया, और मार करके मणि को ले लिया, आकर के अपने पुत्री को दे दिया। अब पुत्री उसी मणि से खेलती है। जामवंत आराम से रह रहा था उसी गुफा में। दूसरी तरफ क्या हुआ, प्रसेनजित मर गया, आया नहीं बहुत दिन घर में वापस। तो घर में चर्चा हो रही है, अरे प्रसेन छोटा भाई नहीं आया। तो चर्चा क्या होने लगी कि लगता है कि द्वारकाधीश श्री कृष्ण ने मणि के कारण हमारे भाई को मरवा दिया होगा। देखो किधर किधर दिमाग चलता हमारा, क्योंकि उस समय मैंने कहा था कि मणि मैं नहीं दूंगा, तो उन्होंने उसी समय नजर रखी होगी मणि पर और देख रहे थे कि मणि किस किस के पास जाएगी और हम क्या करेंगे, वो मणि जिसके पास होगी मार करके ले लेंगे। तो लगा कि श्री कृष्ण ने मेरे भाई को मार करके मणि को छीन लिया है। और ये जब घर में बात हो रही थी तो राजा सत्यजित की पत्नी ने भी सुनी, प्रसेनजित की पत्नी ने भी सुनी, और वो रोज द्वारकापुरी में एक कुआं था पानी भरने का, वहां जल भरने के लिए जाती थी। वहां रुक्मणी भी आती थी जल भरने के लिए, और भी महिलाएं आती थी द्वारकापुरी की। एक ही कुआं था, वहीं पर जल भरते थे। तो धीरे धीरे ये महिलाओं से बात करने लगी कि देखो द्वारकाधीश श्री कृष्ण ने हमारे देवर को मरवा दिया, और प्रसेनजित की पत्नी बोले कि मेरे पति को मरवा दिया स्वतंत्र मणि लेने के लिए। और ये बात रुक्मणी भी जल भरते भरते सुन रही थी। उसने जाकर के द्वारकाधीश भगवान श्री कृष्ण से कहा कि आपकी तो बड़ी बदनामी हो रही है,
या आपने प्रसेनजित को मार करके मणि कहीं छुपा दी है, तो क्या आपने ऐसा किया? भगवान द्वारकाधीश कहते कि मैंने तो ऐसा कुछ नहीं किया, फिर भी मेरी बदनामी क्यों हो रही है? तो इस बदनामी को दूर करने के लिए मुझे सच क्या है ये सामने लाना होगा। तो भगवान द्वारकाधीश कुछ सैनिकों को लेकर के जंगल जंगल में खोज करने लगे। जिस तरफ जिस दिशा में प्रसेनजित गया था घोड़े पर चढ़ करके, चलते 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 एक घोर जंगल में देखा कि प्रसेनजित मरा पड़ा था, घोड़ा भी मरा पड़ा था, लेकिन मणि नहीं थी। मणि कहां चली गई? चारों तरफ ढूंढने लगे। तब बड़े ध्यान से देखा तो एक शेर के पांव के चिन्ह मिले उनको। उन्होंने अंदाजा लगाया कि शेर के साथ जरूर इनका टाकरा हुआ और शेर ने मार गिराया, घोड़े को भी मार गिराया और मणि शायद उसके साथ चली गई। अब शेर के पांव के चिन्ह को देखते देखते भगवान द्वारकाधीश सैनिकों को लेकर के चलने लगे। आगे जाकर के देखा तो शेर भी मरा पड़ा था, पर मणि फिर भी नहीं है वहां। तो बड़े ध्यान से देखने लगे कि शेर मरा है, मणि नहीं है। तो देखा कि एक भालू के ऋष के पांव के चिन्ह लगे हुए हैं। अब भालू के चिन्ह देखते 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 भगवान अपने सैनिकों को लेकर के जामवंत की गुफा तक आ गए। और गुफा तक आकर के उनको तो कोई दिखाई दिया नहीं, क्योंकि वो तो अंदर रहते थे जामवंत और उनकी पुत्री। तो भगवान द्वारकाधीश ने कहा अपने सैनिकों से कि ऐसा करो, तुम यहां खड़े रहो, मैं अंदर जाकर के देखता हूं कि कहीं मणि भालू अंदर लेकर के तो नहीं चला गया। पर देखना, लगभग तुम मेरा इंतजार 27 दिन तक करना। अगर मैं वापस आ गया तो समझ लेना कि मैं जीवित हूं, अगर 27 दिन तक मैं वापस नहीं आ गया तो समझ लो कि मुझे मार दिया गया। तो फिर आप चले जाना। भगवान अंदर चले गए, सैनिक सब अस्त्र शस्त्र लेकर के बाहर खड़े हुए। अब अंदर जब भगवान गए, सैनिक बाहर खड़े हैं, और आगे जाकर के भगवान ने क्या देखा? जामवंत की कन्या ने वो मणि पकड़ी है और उससे खेल रही है। भगवान ने जाकर के बोला कि देवी, ये मणि तुमको कहां से मिली है? ये मेरे को दे दो। जामवंती दौड़ करके अपने पिता जामवंत को जाकर के बोलने लगी कि पिताजी पिताजी पिताजी, कोई पुरुष आया है गुफा के अंदर और मणि मांग रहा है। जामवंत भी क्रोध में आ गए, कौन है जो हमारी मणि को मांग रहा है? तुरंत उठ करके अपनी पुत्री के साथ आगे आए और आगे क्या देखा कि भगवान श्री कृष्ण है। जामवंत ने तो पहचाना नहीं, जामवंती ने भी नहीं पहचाना, लेकिन भगवान पहचान गए। और भगवान ने कहा कि देखो जामवंत, ये मणि के कारण मेरे को कलंक लग रहा, मेरी बदनामी हो रही है, मेरी निंदा हो रही है, इसलिए ये मणि मेरे को दे दो। तो जामवंत ने कहा कि ऐसे तो मणि आप नहीं ले जा सकते, अगर आप में ताकत है, बल है, शक्ति है तो युद्ध करके ले लो। तब भगवान का और जामवंत का युद्ध शुरू हुआ और युद्ध दिन रात हो रहा है। लेकिन 27 दिन बीत गए, 22 दिन बीत गए, दिन रात एक पल के लिए भी युद्ध नहीं बंद हुआ। ना भगवान हार रहे हैं, ना जामवंत हार रहे हैं। तब 28वां दिन शुरू हो गया और युद्ध करते करते जामवंत का शरीर टूटने लगा। जामवंत ने मन मन में सोचा
कि भगवान को छोड़ करके ऐसा कोई भी शख्स नहीं है, ऐसी कोई भी पर्सनैलिटी नहीं है, ऐसा कोई भी पुरुष नहीं है जिसके युद्ध करने से मेरा शरीर टूटने लगे, थकावट को प्राप्त होने लगे और निश्चित ही जिससे मैं युद्ध कर रहा हूं ये मेरे भगवान ही होंगे। तब चरणों में गिर करके जामवंत ने हाथ जोड़ करके निवेदन किया, आप सच कहो कि आप मेरे कहीं भगवान राम तो नहीं है। द्वारकाधीश भगवान ने कहा, आप सच पहचान लिया मेरे को, मैं ही त्रेता में राम था, अभी द्वापर में श्री कृष्ण बन करके धर्म की स्थापना के लिए प्रकट हुआ हूं। तब जामवंत तो एकदम चार परिक्रमा की है भगवान की और चरण पकड़ लिए कि अगर सच में आप मेरी निष्ठा को समझते हैं तो मुझे राम रूप में दर्शन दीजिए, क्योंकि मेरी राम रूप में निष्ठा है। उसी समय भगवान ने धनुष बाण लेकर के राम भगवान के रूप में जामवंत को दर्शन दिए और भगवान ने जामवंत से कहा कि जब रावण से मेरा युद्ध चल रहा था और युद्ध करते करते मैं रावण को नहीं मार पा रहा, लेकिन बार बार आपके मन में आता था कि कहीं भगवान मेरे को आज्ञा दे तो मैं रावण का वध कर डालूं, लेकिन मैंने आपको आज्ञा नहीं दी थी। क्यों नहीं आज्ञा दी थी? क्योंकि रावण ने मुझसे वरदान मांगा था, इसलिए रावण के वरदान को पूरा करना था मैंने, और उसको मैं अपने हाथों से मार लूंगा। बंधु, भगवान ने कहा कि जामन, फिर तुम्हारे मन में वो युद्ध की इच्छा बनी रही और आपने मन मन में ये सोचा था कि अब कौन ऐसा शख्स होगा जिससे मैं युद्ध करके अपनी थकान को दूर करूंगा। तो मैं अंतर्जामी रूप से समझ गया आपके मनोभाव को, तो मैंने उसी समय युद्ध में ही आपको वरदान दिया था कि एक समय मैं आपके साथ युद्ध करके आपकी थकान को दूर करूंगा। आज वो वरदान दिया हुआ मैं पूरा कर रहा हूं। 22 दिन आपके साथ युद्ध करके आपके युद्ध की अभिलाषा को मैंने पूर्ण किया है। तब जामवंत तब स्तुति करने लगा भगवान की और कहने लगा कि अब मेरा मन है कि मैं धाम में चला जाऊं। भगवान ने कहा, मेरी भी इच्छा है कि अब आप चले जाओ मेरे सकेत धाम में, लेकिन जाने से पहले जामवंत ने कहा, मेरी एक इच्छा पूरी करो। भगवान ने कहा, बोलिए क्या इच्छा है? जो इच्छा मैं पूर्ण करूंगा। ये मेरी पुत्री है जामवंती, जाने से पहले मेरी चिंता रहेगी कि इसका विवाह हो जाए। अब आप आई चुकी है, मेरे सामने सामने इसका पानी ग्रहण कर लो आप। भगवान ने कहा, तथास्तु। उसी समय जामवंत ने पिता बन करके अपनी पुत्री जामवंती का कन्यादान किया है। भगवान को, भगवान ने जामवंत के सामने जामवंती का पानी ग्रहण किया। बंधु, देखते ही देखते भगवान ने विमान मंगवाया और विमान मंगवा करके जामवंत को अपने कर कमलों से बिठाया है उस विमान पर और पार्षदों को इशारा किया है, राधे